गुड़िया महिला। एक छोटे से गांव में एक महिला के बारे में हैलोवीन के लिए एक डरावनी कहानी है जो बच्चों के लिए गुड़िया बनाती है। गुड़िया लेडी इस्करा गुड़िया महिला थी। हमारा गांव छोटा था और हम अमीर नहीं थे। हमारे पास ताज़ा पानी था और हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। गांव के लड़कों के पास लकड़ी के कुछ खिलौने थे, गाड़ियां, घोड़े और सैनिक हमारे पिता द्वारा उकेरे गए थे। लेकिन हर छोटी लड़की के पास एक सुंदर गुड़िया थी। इस्करा ने इसे सुनिश्चित किया। इस्करा के पति एक किसान और गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, जब तक कि उनका दिल नहीं निकल गया। इस्करा ने कभी जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह गांव के बच्चों से प्यार करती थी जैसे कि वे उसके अपने थे। प्रत्येक लड़की के छठे जन्मदिन पर इस्करा उन्हें एक सुंदर गुड़िया के साथ पेश करेगा। गुड़िया सबसे अच्छी गुणवत्ता की थी, जो दूर के शहर से खरीदी गई थी, और उसने प्यार से कपड़े खुद बनाए। लड़कियों को अपनी गुड़िया और प्यार इस्करा से प्यार था। यह कई वर्षों से ऐसा ही था, लेकिन यह उस तरह से नहीं रहना था। अपने छठे जन्मदिन पर छोटी कलवड्डिया ने अपनी गुड़िया प्राप्त की। इसमें हरे रंग की पोशाक और बड़ी कांच की आंखें थीं। वह इसे हर जगह अपने साथ ले गई, जैसा कि ज्यादातर लड़कियों ने किया था। उसके जन्मदिन के एक सप्ताह बाद हम खेतों में खेल रहे थे जब कलावड़िया गिर गया। हम उसे अपने माता पिता के पास उतनी ही तेजी से ले गए जितनी हम कर सकते थे। डॉक्टर ने आकर कहा कि उसे एक शक्तिशाली और खतरनाक बुखार है। वह गलत नहीं था। कुछ दिनों के भीतर बुखार ने उसके जीवन का दावा किया। इससे पहले कि उसकी मौत की खबर आती, कलवड़िया की मां इस्करा के घर पहुंची और दरवाजे पर गुड़िया को फेंका। वह चिल्लाया और वाइल्ड और चीख। उसने कहा कि यह गुड़िया थी जिसने उसकी बेटी को बीमार कर दिया था। इस्करा ने उस पर एक दुष्ट अभिशाप डाल दिया था। इस्करा ने दरवाजा खोला और रोने लगा। वह आरोप पर बहुत परेशान थी। कलवड़िया की मां का नेतृत्व उसके पति ने किया था। गांव के सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि वह दुख से उबर गई थी और उसने इस्करा पर अपना गुस्सा निकाला था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ वयस्क तब से इस्करा के प्रति कम दोस्ताना थे, इसके बावजूद कि उन्होंने हमसे क्या कहा। कुछ महीने बीत गए और मेरी बहन नीका का जन्मदिन आया। इस्करा को कुछ दिनों तक नहीं देखा गया था और जब मेरी बहन का जन्मदिन आया तो हमें पता था कि क्यों। इस्करा ने उसे सबसे खूबसूरत गुड़िया के साथ प्रस्तुत किया जिसे मैंने कभी देखा था। इसमें बड़ी नीली आंखें थीं और उसने इसके लिए एक विस्तृत नीला गाउन बनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस्करा गांव के डर को दूर करना चाहता था और दिखाता था कि वह एक अच्छा इंसान था। यह गुड़िया कि उसने इतना समय और प्रयास खर्च किया था, यह साबित करने का उसका तरीका था। उसके जन्मदिन के ठीक 2 हफ्ते बाद मेरी बहन नीका की बुखार से मृत्यु हो गई। मेरे पिता लगभग 2 खां के साथ पागल हो गया था। पूरे 2 दिनों तक वह घर के अंदर बैठा रहा, बस नीका की गुड़िया पकड़कर रो रहा था। फिर वह इस्करा को देखने गया। यह कलवड़िया की मां को फिर से देखने जैसा था। मेरे पिता चीख और कसम खाई थी और उस पर विवाद। उसने इस्करा के दरवाजे के खिलाफ गुड़िया को तोड़ दिया और चिल्लाया कि वह एक चुड़ैल थी, कि उसने गुड़िया को शाप दिया था और नीका को मर दिया था। इस्करा रोया और अपनी बेगुनाही का विरोध करने की कोशिश की। यह बहरे कानों पर गिर गया। कुछ मिनटों के बाद मेरे पिता को डॉक्टर ने खींच लिया और इस्करा पहले की तरह अपने घर वापस चला गया। इस बार हालांकि यह वहां समाप्त नहीं हुआ। एक के बाद एक ग्रामीणों ने आकर गुड़िया इस्करा को उनके दरवाजे पर डाल दिया। मुझे याद है कि उन सभी को ढेर में बैठे हुए देखा गया था। उपहार के लायक 20 साल सब वापस दिया। हमने कभी इस्करा को उन्हें अंदर ले जाते नहीं देखा, लेकिन वे अगले दिन चले गए थे। इस्करा को फिर से अपना घर छोड़ने के लिए कभी नहीं देखा गया था। मैं कभी कभी एक खिड़की में उसके चेहरे की दृष्टि पकड़ा के रूप में वे बाहर खेल रहे बच्चों को देखें। उसका चेहरा पीला और कृश हो गया था और उसकी आंखें विस्तृत और रोने से लाल थे। वह पागलपन के बहुत अवतार की तरह लग रही थी। आखिरकार हमने उसका चेहरा नहीं देखा और इस्करा गुड़िया महिला सभी को भूल गई थी। साल बीत गए और मैंने गांव छोड़ दिया। मैंने कभी कभी इस्करा के बारे में सोचा, उसकी लाल आंखों से, और उसके लिए खेद महसूस किया। मुझे वास्तव में कभी विश्वास नहीं हुआ कि उसने किसी को चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा कि यह सब सिर्फ एक संयोग था और वह गलत तरीके से अंधविश्वासी शहर वाले एक बलि का बकरा के लिए खोज द्वारा आरोप लगाया गया था। कि मुझे अब भी विश्वास है कि एक गर्मियों में मुझे अपने पिता से एक पत्र मिला। गांव के कुएं सूख गए थे और शेष लोग गांव छोड़कर पास के एक कस्बे में चले गए थे।
मैं अपने पिता को अपनी चीजों को स्थानांतरित करने और आखिरी बार गांव को देखने में मदद करने के लिए वापस चला गया। जैसे ही हमने उसके सामान को गाड़ी में पैक किया, मैंने इस्क्रा के घर को देखा। छत में छेद थे और खिड़कियां टूट गई थीं। मैंने अपने पिता से पूछा कि इस्क्रा क्या बन गया था। उसने कहा कि वह नहीं जानता था और उसने परवाह नहीं की। वह उस दिन से नहीं देखी गई थी जब मैंने उसे खिड़की से घूरते हुए देखा था, उन सभी वर्षों पहले। था इस्क्रा मर चुका है? क्या उसका शरीर घर में बना रहा, असंतुलित? कोई नहीं जानता था। मुझे एक अजीब उदासी और नुकसान महसूस हुआ। हालांकि सूरज डूब रहा था और प्रकाश लुप्त हो रहा था, मैं इस्क्रा के घर की ओर रवाना हो गया। मेरे पिता ने मुझे यह कहते हुए रोकने के लिए बुलाया कि अंदर जाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे यह जानना था कि इस्क्रा के साथ क्या हुआ था। शायद यदि आवश्यक हो तो उसके अवशेषों को दफन कर दें। मैंने किसी तरह से जिम्मेदार महसूस किया, जैसे कि मुझे उसके बचाव में बात करनी चाहिए थी जब उस पर बुखार पैदा करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन फिर मेरी बात किसने सुनी होगी? मैं सिर्फ एक बचा था। इस्क्रा के घर का दरवाजा एक मजबूत धक्का के साथ खोला गया। अंदर काफी अंधेरा था। मैं सब कुछ कवर धूल और ब्योरा की एक परत बाहर कर सकता है। सड़ने वाले मांस की एक बेहोश गंध थी, लेकिन कुछ कुर्सियों और एक स्टोव के अलावा नीचे की ओर बहुत कुछ नहीं था। सीढ़ियों पर चढ़ते ही गंध मजबूत हो गई। जब मैं इस्क्रा के धूल से ढके बिस्तर के पास पहुंचा तो मुझे डर लगने लगा। यह लगभग निश्चित रूप से था जहां उसके अवशेष थे। वह बीमार पड़ गई थी और बिस्तर पर मर गई थी, जैसे कि कलवादिया और नीका के पास एक था। मुझे इसका यकीन था, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर के पास पहुंचा, यह स्पष्ट हो गया कि यह खाली था। चादरें अभी भी शीर्ष पर बड़े करीने से मुड़ी हुई थीं। इस्क्रा का कोई संकेत नहीं था। शायद उसने गांव छोड़ दिया था। शायद वह एक रात बाहर चुपके जब कोई नहीं देख रहा था। मैं वापस नीचे जाने के लिए बदल गया जब मैं अटारी तक जाने वाली सीढ़ी को नोटिस करने के लिए हुआ। मैंने देखा और देख सकता था कि जाल का दरवाजा बंद था। मैंने सीढ़ी का परीक्षण किया, जो अभी भी मजबूत था, और ऊपर चढ़ गया। के ट्रैपडोर आसानी से खोला। अटारी में गंध बहुत खराब थी। दिन के उजाले की आखिरी किरणें छत में एक छेद के माध्यम से चमक रही थीं और जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मेरा दिल कूद गया। मैं छोटे चेहरे बना सकता था, अटारी के चारों ओर बिंदीदार। लेकिन एक पल के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे इस्क्रा की गुड़िया के थे। इस्क्रा ने जो भी गुड़िया बनाई और दी थी, वे सभी यहाँ संग्रहित थीं। जैसा कि मैं कमरे में चला गया, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। साल उनके लिए दयालु नहीं थे। वे टूट गए और क्षतिग्रस्त हो गए और उनके कपड़े बारिश से दागदार हो गए। मैं डरने लगा था। मैंने कमरे में कुछ और कदम उठाए और अपनी आंख के कोने से कुछ बाहर निकलते देखा। मैं बदल गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और यह फिर से हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं एक फुसफुसाई आवाज सुनी और मैं बहुत भयभीत हो गया। मैंने घर छोड़ने और अपने पिता के पास वापस जाने का फैसला किया। मैं वापस सीढ़ी की ओर मुड़ गया और इस्क्रा को मेरे सामने खड़े देखकर चौंका दिया। वह व्यापक के साथ एक सड़लाश था, लाल आंखें घूर। वह मेरे चेहरे पर चिल्लाया, एक अनसुना चीख जिसने मुझे कोर तक हिला दिया। मैं चिल्लाया और उसके पिछले तले, सीढ़ी के नीचे, सीढ़ियों से नीचे और दरवाजे से बाहर। मैं घर से भाग गया। मैं एक रोते सुन सकता है, हंसते हुए डरते हुए हंसना। मैं गाड़ी में वापस भाग गया और मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैं लगभग डर से घुट रहा था और मुश्किल से बात कर सकता था। हमने तुरंत गांव छोड़ दिया और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 घंटे बाद मैं अभी भी हिल रहा था और उसके 1 घंटे बाद मैं अभी भी सड़ने वाले मांस की बदबू को सूंघ सकता था। मैं अंततः अपने पिता को यह बताने में कामयाब रहा कि मैंने क्या देखा था। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु के बीच फंसने के लिए बच्चों को मारने के लिए यह इस्क्रा की सजा थी। मैं असंतुष्ट रहता हूँ। मैं पागल हंसी है कि उसे सूखा खोपड़ी से आया सुना। मुझे आश्चर्य है कि अगर झूठे आरोपों से पागल होकर उसने किसी दिन उन लोगों से बदला लेने के लिए मौत को धोखा दिया था जो उसके साथ अन्याय कर रहे थे, या शायद मैं जा रहा हूं के रूप में पागल और मूर्ख के रूप में जो आरोप लगाया है उसे दूर देशापित खिलौने उन सभी साल पहले। सब मुझे पता है के लिए यकीन है कि क्या मैं अपनी आंखों से देखा था। एक प्राणी होना चाहिए कि लंबे समय से मृत किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा जीवित है। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे खुद के बच्चे हैं, तो मैं उन्हें गुड़िया के साथ खेलने नहीं देता।